इंटरनेट पे तो आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, AIR-1 का इंटरव्यू, टॉपर्स के इंटरव्यू, और शायद उन इंटरव्यू से आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। बट मेरे दोस्त, मोटिवेशन से इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कहां से मिलता है? फेलियर करके। एक्सपीरियंस कहां से मिलता है? गलतियां करके। और हमारे महान चाणक्य कह गए थे कि अपनी जिंदगी में गलती कर करके अगर सीखोगे तो ये जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए जिंदगी में दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि तुम लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाओ। Failures are the most important thing in life. Some of the most successful people in the world are the ones who've had the most failures. मेहनत कोई नहीं देखता है। How do you manage the failure? Success I can manage. और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं और ये जानने जा रहे हैं कि नीट में क्या नहीं करना है अगर आपको नीट क्रैक करना है। तो मैं थैंक यू कहूंगा सारे नीट एस्पिरेंट्स को जो इस वीडियो में शामिल हुए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड ट्रस्ट मी, जो आप एक टॉपर के इंटरव्यू से सीखते हो उससे कहीं ज्यादा आप इस वीडियो में सीखोगे। आप इस वीडियो में कहीं ज्यादा गलतियां, कहीं ज्यादा एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं जो ना जाने आपके कितने सारे साल बचा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली सर मेरा नाम जयसूर्या है सर। ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा नीट का सर। मतलब 2020 में, 21 और 22 में 3 अटेम्प्ट दिया सर मैंने जी। और मेरी गलती ये रही कि सर मल्टीपल टीचर से पढ़ता था मैं। मतलब ओजोन क्लासेस से भी पढ़ लिया, फिजिक्स वाले से सर भी पढ़ लिया और आपसे भी पढ़ लिया। मतलब कभी कभी मल्टीपल टीचर्स, मतलब एक पे स्टिक करके जाना चाहिए था मुझे। और दूसरी सर की मल्टीपल बुक्स कर रहे हैं, मतलब MTG भी कर रहे हैं, PYQs भी लगा रहे हैं, आकाश के मॉड्यूल्स भी लगा रहे हैं, टेलीग्राम पे LN के भी मॉड्यूल्स आ रहे हैं, उसके जेरोक्स निकाल रहे हैं, वो भी आ रहे थे। ऐसा चल रहा था सर। मतलब एक ही टॉपिक, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के इसके भी कर लिए, उसके भी कर लिए, सबके कर लिए। और फिर नोट्स भी सर मेरे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिक्स वाले के नोट्स बन गए थे, मेरे आकाश के नोट्स बन गए थे, फिर यूट्यूब पे किसी सर के ओजोन क्लासेस के नोट्स बन गए थे। 3-4 नोट्स हो जाते थे। तो उसका एक इशू हो गया था सर। मतलब सिंगल टीचर से पढ़ना चाहिए था। और दूसरा था कि मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था। मतलब सेकंड टॉप्स में क्या होता है कि सारे दोस्त छोटे चले जाते हैं ना आपको, मतलब वो कॉलेज में चले जाते हैं, फिर आप इधर ही रह जाते हो, तो फिर सॉर्ट ऑफ लोनलीनेस फील हो जाता है ना। सेकंड अटेम्प्ट का तो नहीं था, बट थर्ड अटेम्प्ट में कैसे मैं अकेला रह गया था, फिर कोई फ्रेंड नहीं रह गया था साथ में। और तभी मेरा ऑनलाइन ही क्लास चल रहा था घर पे ही। मैंने फिजिक्स वाला यकीन बैच ले लिया था। तो पूरे टाइम में 24 आवर्स घर पे ही रहता था ना, तो उतना थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होता है। मतलब कैसे भी थर्ड अटेम्प्ट है और सेकंड अटेम्प्ट में भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, और मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता ना कोई कि थर्ड अटेम्प्ट भी देंगे हम। मतलब सबको लगता है कि चल फर्स्ट टाइम ड्रॉप ले लिया यही हो गया, फिर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जाते तो मेंटली प्रिपेयर होके जाया करो। तो वैसे बोल रहा हूँ, अगर एक बार अपने ठान लिया कि ड्रॉप ले रहे हो तो फिर दोस्तों को भूल ही जाओ। फिर मतलब कांटेक्ट में मत रखो। वो लोग कॉलेज गए, वो लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपको ड्रॉप लेना है, आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको कॉलेज में आके एंजॉय करना है। आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो कि उनकी लाइफ वो लाइफ जी रहे हैं, लाइफ आगे बढ़ रही है, आप स्टक हो वहीं पर ही। हाँ सर, वैसा है। ये ड्रॉपर्स का बहुत ज़्यादा होता है। हाँ सर। और एक ही सर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से दूर ही रहो। वो तो लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने लिटरली डिलीट कर दिया था सर। मतलब अभी मैं वापस जाता हूँ ना, मेरे को लगता है कुछ मिस किया नहीं मैंने वैसा कुछ। हाँ सर, क्या होता है कि सब लोग स्टोरीज डालते रहते हैं, फेस्टिवल्स के डालते रहते हैं, नॉर्मली कैफे गए तो उसके भी फोटोज डालते रहते हैं। तुम लोग कैसे ड्रॉप ईयर में घर पे बैठे रहते हो? हाँ सर अगर ड्रॉप ले रहे हो ना तो तुम पहले मेंटली थोड़ा स्टेबल हो जाओ। मतलब हम लोग क्या करते, अगर नीट हो गया, ड्रॉप ले रहे तो एक मतलब छुट्टी रहता है ना, मतलब एंजॉय करने, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग 1 महीना वही टेंशन में निकाल देते हैं, अरे तो ड्रॉप लेना भी क्या, फिर तो वही वापस पढ़ना पड़ेगा करके। तो मतलब थोड़ा दिमाग बर्नआउट हो जाता है। मतलब एकदम से आप ये करते हो ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाता। हाँ, फिर एंजॉय नहीं हो पाता सर। फिर अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा 100% देके स्टार्ट करो। मतलब जो हो गया फिर से स्टार्टिंग 0 से चालू करो। अगर एक बार ड्रॉप ले तो फ्रेंड्स को आगे जाने दो, आप पीछे रह जाओ, और तुम्हारे जो जिसने ड्रॉप ले उनके साथ ही कॉन्टैक्ट करो, या फिर तुम्हारे जो कॉलेज में उनके साथ कॉन्टैक्ट कम कर दो, या फिर कम्प्लीटली कट कर दो। कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं लाएगा एट द एंड ऑफ द डे। तुम क्या करेगा, डेली 15 मिनट उससे बात कर रहे हो, फिर वो कुछ पॉइंट नहीं है ना। वो तो अपनी कॉलेज लाइफ डिस्ट्रैक्ट करेगा। हम तो नॉर्मली भाई नीट का पढ़ रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 1 शॉट वीडियो कुछ काम के नहीं है। मतलब प्रॉपर नॉलेज इन डेप्थ होना चाहिए। मतलब फिजिक्स का मैं एक चैप्टर कर रहा हूँ तो पूरा मुझे A to Z आना चाहिए। मुझे पता नहीं कौन से किस टॉपिक से आने वाला है, तो मेरे को पूरा चैप्टर अच्छे से करना है। भले एक चैप्टर करो, अच्छे से इन डेप्थ करो, ताकि एग्जाम में आए तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो। और फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ा किया करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था ड्रॉप में हम लोग फिर सब चीज़ कट ऑफ कर देते, मतलब जिमिंग, साइकिलिंग,
मतलब दोस्तों के साथ भी बाहर नहीं जाते ना, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ा, तो माइंड थोड़ा फ्रेश होता है ना। वरना फिर प्रॉब्लम क्या, फिजिकल एक्टिविटी नाम पे यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं, या फिर थोड़ा टीवी देख लेंगे, या फिर उससे अच्छा कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो, वो अच्छा रहेगा। फिर नहीं निकला मेरा, मेरे 304 मार्क्स बने थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरा नहीं निकला। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो शुरू में मैंने सोचा मैं पढ़ूंगी, ऐसी तैसी सबकी मैं पढ़ूंगी। फिर मेरे ज़्यादा नहीं निकला, 1-2 हफ्ते निकले बस। फिर मैं एनिमे पे बिंज वॉच करना शुरू हो गई। फिर एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, वही फिर आते आते लास्ट के 3 महीने रह गए देखते देखते। फिर मैं पोस्टपोनमेंट के ड्रामे में पड़ गई कि नहीं, टाइम से पहले हो रहा है, पोस्टपोन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अभी। बस सारे टाइम टूटे पे, बस वही किया सारा टाइम। तो अभी मेरे 344 मार्क्स पहुँच रहे हैं सिर्फ, मतलब सिर्फ 30 नंबर का फ़र्क पड़ा। तो सिर्फ ये किया। और एक और बात है कि जो एक मैंने परफेक्शन को स्ट्राइव किया कि मैं रोज़ सोचती थी कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगी, फिर नहीं उठा जाता था 5 बजे, लिटरली एक बार में 5 बजे नहीं उठी। बस फिर मैंने 5 बजे नहीं उठी, मैं जितने भी बजे उठे। फिर मैं सोचती थी दिन बर्बाद हो गया, अब तो कुछ नहीं कर सकती मैं जीवन ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, अब मैं नहीं कर सकती। फिर पूरा दिन मैंने उसमें वेस्ट किया कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अब तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो पैदा ही फेलियर हुई थी, अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो कुछ भी नहीं होगा। बस वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो प्रिपरेशन में ऐसे तो मतलब सब बोलते हैं पढ़ते, लेकिन लास्ट के जो 2-3 महीने जब, तो उस समय हमें लगा था कि सब बोलते थे कि टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो गलती रही थी, मैंने आकाश का टेस्ट सीरीज ले लिया था, तो मैंने 64 टेस्ट दिए थे इन टोटल, 64 टेस्ट दिए थे, और लास्ट स्कोर मेरा उसमें 626 तक गया था। तो मुझे लगा था कि हो जाएगा, लेकिन मेरी गलती यही थी कि मैं सिर्फ टेस्ट देने लगी थी। लास्ट के 1.5 महीने मैंने सिर्फ टेस्ट दिया था, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, और मेरी रिवीजन नहीं हो पाती थी। लाइक हर एक ऑल्टरनेट डे टेस्ट रहता था, तो रिवीजन उतना अच्छे से होती नहीं थी। और जो बोलते हैं कि एनालाइज करना होता है पेपर, वो तो करा ही नहीं था, कि बस जो देख लेते थे कि हाँ बस ये गलती है, इसको कभी ध्यान नहीं दिया कि ये गलती फिर अगले पेपर में नहीं होनी चाहिए। एडवाइस यही रहेगी कि पहले मेरे को अपने आप को समझाना होगा कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि ठीक है देख लेंगे, इजी जैसे बायो में कि हाँ हो जाएगा, बायो तो बाएं हाथ का खेले हो जाता है। वो मेरे को अपने आप को वो करना होगा कि हाँ मेरे को नहीं आता है, मेरे को बेसिक से एकदम सही से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके फिर आप जितना एडवांस करना चाहो, एनसीईआरटी से बाहर जाना चाहो, लेकिन एनसीईआरटी एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, तभी नहीं। और मैंने गलती ये की कि मैंने दोनों नाव पे पैर रख दिया, लाइक जो लोकल कोचिंग ली उसको भी फॉलो करने का ट्राई किया, और जो ऑनलाइन लिया उसको भी ट्राई किया। ऑनलाइन वाला अच्छा था, बट मैंने दोनों नाव पे रख के सब बेकार गया। फिर एंड में आके सब कुछ छोड़ दी, कैसे करना है क्या नहीं करना है सब भूल गई, तो इसके वजह से भी हुआ थोड़ा कुछ। तो 266 था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर, तो फिर लगा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं आया। लास्ट 2-3 मंथ्स में मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा इस बार, तब तो रियलिटी में आई कि नहीं, एम्स दिल्ली उतना बच्चों का खेल नहीं है। जैसे एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद में कर लेंगे कि हाँ, क्योंकि मैंने भी किया था, मैंने केमिस्ट्री को एकदम लास्ट में कर दिया, बिकॉज मुझे केमिस्ट्री टफ लग रही थी, तो सोचा कि चलो लास्ट में कर लेंगे करके प्रोक्रेस्टिनेट होते होते वो हुआ ही नहीं केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में अच्छा कर रही थी, अच्छा, बट फिर उसको नोट्स वगैरह रिवीजन ठीक से नहीं हो पाया, रिवीजन ठीक से करी नहीं, सब कुछ लेक्चर वगैरह सब अच्छे से अटेंड किया, बट देन रिवीजन नहीं करने की वजह से सब बेकार हो गया। एक चैप्टर खत्म होता था, बस लाइक भूल जाती थी वो चैप्टर को, फिर रिवाइज ही नहीं करती, तो इसकी वजह से आते हुए भी पेपर खराब हो गया। सर मैं तो सर 3-4 चीजें बता दूं कि मेरा मतलब 3rd ड्रॉप था, और मतलब मैं ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट ही होने वाला है, तो मतलब 2 साल मैंने अच्छा सा मतलब तैयारी की थी, और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो अब ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि साल वेस्ट करने का तो कोई लॉजिक नहीं है कि तैयारी करते रहो। तो सर पहली चीज तो कि ये टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट अगर तुम दे रहे हो तो ये मत करो कि हाँ टेस्ट दे दिया आराम से बैठे हैं चिल कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल मत करो। या तो एनालिसिस करनी है तो टेस्ट दो, वरना मत दो। तो मैं तो सही बोल रही हूँ, तुमको टेस्ट नहीं देना तो मत दो, लेकिन अगर दे रहे हो तो फिर उसको अच्छे से एक एक चीज उसमें याद करो कि हाँ क्या गलत किया है, क्या सही है, क्या सीन है, वो पूरा टेस्ट देना चाहिए आपको। दूसरी चीज, ये यूट्यूब के चक्कर में एकदम नहीं पड़ जाना चाहिए कि हाँ यूट्यूब पे मैं 3-4 टीचर्स हैं कि ये नहीं कि हाँ चलो अब इन्हीं को फॉलो करने लगते हैं, तो हाँ चलो अब इनको भी फॉलो करते हैं, मतलब 2-3 टीचर
हैं केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, कि ये नहीं कि हाँ चलो आप इनको फॉलो करें। तीसरी चीज 12th के बाद हम सोचते हैं ना, मतलब हम एडमायर करने लगते हैं वो वाली लाइफ कि हाँ आप कॉलेज जाना है और वो चिल वाली लाइफ चाहिए। 1 साल बाद सिलेक्शन तो होने मान लो नहीं होता हम लोग का, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार कहीं ऐसा ना हो कि एज भी बीत रही है और मजा भी नहीं आ रहा जिंदगी में, तो चलो कुछ करते हैं। तो सर बहुत सारी चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं बहुत बच्चे, मतलब सर मैं भी हो गई, मैं तो हो ही गई थी। मतलब मुझे लग रहा था कि अरे यार बहुत ज्यादा फोमो टाइप का हो रहा है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके मतलब वो बहुत थोड़ा हाई फाई सोसाइटी से थे, तो उन लोगों ने ले लिया प्राइवेट में एडमिशन। तो मेरे को था कि कहीं मतलब ज्यादा फोमो ना होने लगे, तो चिल होने लगता है ना कि चलो चलो कर लेते हैं कुछ, तो घूमना फिरना ये सब चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्जिंग हो जाता है। तो ये सब चक्करों में मत पड़ो। पहली चीज तो कि हाँ चलो घुमा फिरा जाए, ये सब किया जाए, ये चीजें एकदम नहीं करनी चाहिए ना। तुम अगर तैयारी कर रहे हो तो करो, और नहीं हो रहा तो भैया छोड़ दो, पीछे मत पड़े रहो उसके। उसके अलावा भी एक बहुत बढ़िया लाइफ बची हुई है उसके अपार्ट, मतलब जरूरी नहीं है नीति सब कुछ है, इससे बहुत अच्छी लाइफ है। मैं ही बता सकती हूँ, मैं खुद जी रही हूँ तो मुझे पता है। अंजलि मैम थी, उन्होंने भी मतलब मैं काफी उनसे रिलेट कर पाई। उन्होंने वो बताती थी कि उन्होंने बताया कि लाइफ में बहुत फेलियर्स होते हैं, बहुत चीजें मैंने उनसे रिलेट की। फिर मैंने कहा ठीक है यार इतना भी टफ नहीं। मैं पहले बहुत सोचती थी कि लगता है मतलब नीट ही सब कुछ है यार, इतना लोग इतना ज्यादा हवा बन चुका है कि इतना नहीं करना ही है करना ही है करना ही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ लगेगा एक बार यार कर लेते हैं, नहीं हो पा रहा है ये जो भी हो रहा है, बट उसके बाद बहुत चिल लाइफ होती है। एक बार हो गया, एक बार छोड़ दिए फिर याद नहीं आती फिर। और ये रिलेशनशिप टाइप चीजें ही हैं, कुछ पता नहीं चलता है, एक बार हो गया फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। तो बहुत बहुत बढ़िया चिल लाइफ होती है। तो इसलिए पहली चीज तो ये डरना वरना नहीं चाहिए। प्रेशर होता है, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि नहीं यार करना है, नहीं हुआ तो क्या करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी चीज तुम्हारा नहीं भी होता है डर रहता है, बट इतना नहीं डरना चाहिए कि लाइफ कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, ये नहीं बन पाएंगे, इतना नहीं है। डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रीम्स हैं। जब तुम निकलोगे सर्च करोगे जाके, तुमको लगेगा कि अबे हाँ यार ये भी कर सकते थे, अबे ये भी तो कर सकते थे, अच्छा चलो शायद डॉक्टर नहीं बने तो साइंटिस्ट ही बन गए या फिर कुछ और चीज बन गया, इतना नहीं है कि अच्छे प्रोफेसर ही बन गए, कुछ भी बन गए। तो ये सारी चीजें हैं, क्या पता यूट्यूब चैनल ही चल जाए, फिजिक्स वाला सर की तरफ टॉपिक कर जाए आदमी। तो ये सारी चीजें इतना बहुत पॉजिटिव में रह के आपको आगे करना चाहिए। बाकी तो मैं कुछ नहीं, यही मैं बोलूंगी कि डरना वरना नहीं चाहिए इन सब चीजों से। टाइम से घंटे दो, टाइम से पढ़ाई करो, टाइम से क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट सीरीज दो, और ये सब फालतू के लफड़ों वफड़ों में मत पड़ो। 1 साल 2 साल 1 साल तैयारी करो, निकल जाएगा एग्जाम अगर तमीज से तैयारी करते हो, फालतू की चीजों में बिना इंडल्ज हुए। 1 साल ढंग से एक ही ढंग के टीचर को फॉलो करके अगर पढ़ते हो आराम से निकल जाएगा। हमने नहीं पढ़ा था, हमारा नहीं निकला।